Assalamu everyone. I hope you all are good and you all are safe. Welcome back to my channel One's Thought. So our today's video is about the types of vowels. अच्छा जी, अब हम थ्री मेजर टाइप्स जो हैं वाउल्स की वो डिस्कस करेंगे। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने वाउल्स को अच्छे तरीके से डिस्कस किया था और वाउल्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे कैसे याद कर सकते हैं, वो दो टाइप्स जो थी या फिर दो तरीके जो थे वो भी मैंने डिस्कस किए थे। सो यहाँ पे आज हम टाइप्स करेंगे वाउल्स की। अब वाउल्स की जो थ्री मेजर टाइप्स होती हैं वो होती हैं मोनोफ्थोंग्स, त्रिफ्थोंग्स एंड थ्रिफ्थोंग्स। ऐसा लग रहा है मैं चाइनीज़ बोल रही हूँ। अच्छा जी, अब इसमें आपने अच्छे तरीके से एक चीज़ याद रखनी है कि तीनों का अगर आपको डिफरेंस आता होगा तो आपको मुश्किल नहीं होगी इन तीनों को याद रखने में, इन तीनों की एग्जांपल्स याद करने में। बिफोर लाइक सेइंग एनीथिंग और बिफोर एक्सप्लेनेशन के मैं आपको एक बता देती हूँ एक चीज़ कि आपने अपने जहन में हमेशा ये चीज़ रखनी है कि आपका फोकस साउंड्स पे होना चाहिए, ना कि उनके स्पेलिंग्स पे। अगर आप स्पेलिंग्स की तरफ जाओगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे और आप उसकी साउंड गलत लिख दोगे, जो कि फ़ोनेटिक्स में बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। और जब आप फ़ोनीम्स की बात करते हो तो फ़ोनीम्स में भी आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी साउंड क्या है और साउंड के हिसाब से आपने उसका सिंबल जो है वो यूज़ करना होता है। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं मोनोफ्थोंग्स। मोनोफ्थोंग्स में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो मोनोफ्थोंग्स होते हैं ये ग्रीक वर्ड से निकला है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसमें मोनो का मतलब होता है वन एंड फिथोंग का मतलब होता है साउंड और टोन। तो क्या मतलब हुआ इसका कि वन साउंड और टोन। अब इसमें आ जाता है इट कैन बी अ लेक्सीम और अ सिलेबल। मोनोफ्थोंग जो होते हैं वो लेक्सीम भी हो सकते हैं और वो सिलेबल भी हो सकते हैं। अब लेक्सीम क्या होता है? लेक्सीम जो है ना बेसिक यूनिट होता है मीनिंग का। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वर्ड यूज़ करती हूँ प्ले। अब उसका एक बेसिक यूनिट है ना, एक बेसिक वर्ड यूज़ किया मैंने प्ले। अब मैं उसको चेंज कर देती हूँ प्लेइंग, प्लेज, प्लेड में। लेक्सीम के आगे से आप चेंजिंग्स कर सकते हो उसमें। मैं आगे से कर देती हूँ प्लेइंग, प्लेज एंड प्लेड में। तो वो क्या होगा, उसमें चेंजिंग आएगी, उसके टेंसेस में चेंज आएगा, लेकिन मतलब उसका खेलना ही रहेगा। मतलब मैं कहूँगी खेला, खेला था, खेल रहे हैं। तो ये चेंजिंग्स आ जाती हैं उसकी, लेकिन ये बेसिक यूनिट होता है मीनिंग का, मीनिंग उसका चेंज नहीं होता। देन आ जाता है सिलेबल। अब सिलेबल क्या होता है? इट कंटेन्स अ सिंगल वाउल साउंड, सिंगल वाउल साउंड होती है। बुक, अब डबल ओ आ रहा है, अगेन द सेम थिंग, आपने स्पेलिंग पे गौर नहीं करना, आपने साउंड पे गौर करना है। बी डबल ओ के बुक, भूख नहीं बुक। एक ही साउंड प्रोड्यूस हो रही है सिलेबल की, सिंगल सिलेबल आ रहा है उसमें। वाउल की साउंड एक आ रही है, ओ की साउंड आ रही है, बस ऊ की साउंड नहीं आ रही। तो ये आ जाता है सिंगल सिलेबल। देन रीडिंग, रीडिंग दो साउंड्स आ रही हैं, रीड इंग, आई भी आपका वाउल साउंड है। तो यहाँ पे आपके टू सिलेबल्स आ जाएंगे। अब मोनोफ्थोंग्स की अगर आप एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हो तो सिंगल साउंड आना चाहिए। अब जिस तरीके से मैंने आपको बुक की एग्जाम्पल दी है वो भी मोनोफ्थोंग्स ही है, क्योंकि डबल ओ है लेकिन ओ का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ना। शीप, अब देखिए इसमें ईप की साउंड है, बट इन मैनी प्रोनाउंसिएशन इसको लाइक अगर मैं देखूँ ईप की साउंड को, तो इसको अगर आप देखते हो फोनेटिक साउंड में, ठीक है, या फोनीम्स में देखते हो तो इसका साउंड आई है, डबल ई का साउंड को आई कहा जाता है। एंड दैट इज़ वाई इसको इंक्लूड किया गया है मोनोफ्थोंग्स में। अगर हम अपने आप को देखें कि हम कैसे बोल रहे हैं, हम तो शीप बोल रहे हैं, तो अगर हम शीप बोल रहे हैं तो अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये भाई ये तो दो साउंड निकल रही हैं, ई की आवाज़ आ रही है। तो नहीं, जब आप शीप बोल रहे हो तब भी आप देखो ई की ही साउंड है। इट्स अ बिट लॉन्गर, लेकिन साउंड ई की ही आ रही है सिर्फ, कोई और साउंड नहीं आ रही उसमें, शीप ऐसा कुछ वर्ड नहीं आ रहा, शीप ही है, एक ही साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो मोनोफ्थोंग्स आ जाएगा उसमें। फिर आ जाता है आपका ऑन, सिंगल साउंड ओ, फार सिंगल साउंड ए, बर्ड अ, आई, ठीक है, लेकिन एह की साउंड प्रोड्यूस हुई है, यानी ई की साउंड प्रोड्यूस हुई है। दैट इज़ वाई अगर आप ऊपर सिंबल देखो तो वो ई टाइप का सिंबल है जिसमें बर्ड का वर्ड आ रहा है, आई का सिंबल नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आई का साउंड प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो यहाँ पे बर्ड आ गया, ये भी मोनोफ्थोंग्स की एग्जाम्पल है। नाउ शूट, अब यहाँ पे भी देखें ऊपर यू का सिंबल आया है, क्योंकि उसके बोलने में इसको जब आप प्रोनाउंस कर रहे हो तब आपका जो साउंड है वो चेंज हो रहा है। अगेन मैं सेम चीज़ रिपीट कर रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। जब चीज़ कोई लिखी हुई है उसकी साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है उस पर फोकस होता है, फोनेटिक्स का उस पर फोकस होता है, फिनीम्स का, क्योंकि फिनीम्स क्या है, साउंड ही है। अब आ जाते हैं हम डिफ्थोंग्स पे। डिफ्थोंग्स अब क्या होते हैं, दीज आर द कंबाइंड वॉल साउंड्स, वाउल साउंड्स की जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसको डिफ्थोंग्स कहते हैं। अब नाउ ईच केस में क्या होता है ना कि
ये बिगिन करता है वाउल साउंड से, लेकिन एंड होता है ग्लाइड्स पे। आपको ग्लाइड्स अब मैंने पिछली वीडियोस में समझाया भी है, 2 पिछली वीडियोस में समझाया है, तो जिसको नहीं समझ आई वो जाके देख सकता है पहले उसको। तो ग्लाइड्स में अब जे आ जाता है, डब्ल्यू आ जाता है, तो एंडिंग इस पे होती है। इसकी वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको ग्लाइडिंग वॉल भी कहते हैं, ठीक है, वाउल कहते हैं, सॉरी ग्लाइडिंग वाउल भी कहते हैं। मेरी ना अमेरिकन ब्रिटिश वो मिक्स हो जाती है, दैट्स ओके। तो आप बोल सकते हैं अमेरिकन में भी, ब्रिटिश में भी, बट मोस्टली पाकिस्तान में या फिर दूसरी कंट्रीज़ में ज़्यादातर ब्रिटिश यूज़ होते हैं, इंग्लिश, ठीक है। तो हम लोग यूज़ करेंगे वाउल। तो ग्लाइडिंग वाउल में आपको मैंने बता दिया है इसको क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि बिगिन होता है वाउल साउंड से और एंड होता है ग्लाइड्स पर। इसके बाद इसमें जो एग्जाम्पल्स आ जाती हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब वो कह रहे हैं, सबसे पहले उसने एग्जाम्पल दी हुई है ओ की एग्जाम्पल दी हुई है, स्ट्रॉ, ओ। आपको समझ आ रही है। ग्लाइडिंग साउंड मैंने आपको पहले ही समझाया है, डब्ल्यू, दैट इज़ वाई वो डिप्थोंग में जो है आ रही है इसकी एग्जाम्पल, ओ की साउंड। फिर क्या है यहाँ पे, हॉक, क्रॉल, ड्रॉ, फिर यू, ब्रियू, ड्यू, ड्रियू, फिर ऊ की साउंड, फूड, रूम, टूथ, देन आउल, हाउल, फॉल्ट, वॉल्ट, फिर ओई की साउंड, बॉयल, ओई की साउंड, बॉय, आउ की साउंड, ग्राउल, आउच, ओ यू की साउंड। तो यहाँ पे डिफ्थोंग्स आते हैं, यानी कंबाइंड वाउल साउंड्स हैं। अच्छा जी, ट्रिप्थोंग्स, अब आपको पता चल ही गया होगा। ट्रिफ का मतलब क्या हुआ, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, यानी इट इज़ द यूनियन ऑफ 3 वाउल साउंड्स। अब 3 वाउल साउंड्स जो होती हैं वो एक साउंड बनाती हैं इसमें। अब यहाँ पे देखें, अब हम एग्जांपल लेते हैं और की, ठीक है, और की एग्जांपल लेते हैं। अब आप कहोगे कि ये तो ओ यू इसमें सिर्फ वो है, एच जो है वो तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन आपने फिर से साउंड पे फोकस करना है। और की जब आप साउंड निकालते हो तो हेच आपका साइलेंट होता है, जिसकी वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होती है। दैट इज़ वाई इसका सिंबल कुछ इस तरीके से बनता है और ये ट्रिफ्थोंग में इसकी एग्जांपल आती है। देन हम एग्जांपल लेते हैं, प्लेयर, एयर, एयर, एयर की आवाज़ आई है, यानी आई की बीच में आवाज़ आई है, ए आई आर वाला एयर जो है, उसकी साउंड की वजह से, सिर्फ साउंड की वजह से, नॉट स्पेलिंग, साउंड की वजह से उसको आपने यूज़ कर दिया है ट्रिप्थोंग्स में। देन फायर, आयर, दैट इज़ वाई इसको यहाँ पे आपने फायर, आपको आवाज़ आ रही है, ए की आवाज़ आ रही है बीच में, फायर, ए आई और ई का सिंबल इसलिए लिखा है क्योंकि ये इसके साउंड्स में जो है वो 3 वाउल साउंड्स की आवाज़ आ रही है, जिसकी वजह से आप इसको ट्रिप्थोंग्स कहते हो। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।